सो हेलो गाइस एवरीबॉडी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे, मेरे से तो बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहे होंगे। आप लोगों की ट्रेडिंग कैसी चल रही है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस जल्दी से वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट खींचा खाचिंग। ओके। और अब मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग फुल कोर्स। मतलब ये हमारा एक वीडियो नहीं, पूरी सीरीज़ रहेगी जिसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरे के पूरे बिटकॉइन को हम लोग किस तरीके से सीख सकते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग में हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या जेन्युइन तरीका है या नहीं है, सब कुछ ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें सीखने चाहिए क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्सेज में, ठीक है, तो वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं टॉपिक्स, अभी हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो गाइस जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ क्रिप्टो ट्रेडिंग। अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है, तो गाइस क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है जब भी हम लोग किसी कॉइन में, जैसे कॉइन होता है, जैसे आप इंडियन मार्केट में देखते हो किसी स्टॉक को, ठीक है, आप देखते हो, आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, ओके। क्रिप्टो ट्रेडिंग में हम लोग क्या है, कॉइन्स में ट्रेड करते हैं, ये कॉइन्स हैं, ओके। ये सारी के सारे क्या है, कॉइन्स हैं जिनके हम लोग ट्रेड करते हैं। स्टॉक्स में जैसे अगर मैं बात करूँ, एक रिलायंस का स्टॉक हो गया, ठीक है, ये रिलायंस का स्टॉक है, एमआरएफ का हो गया, तो वहाँ पर आपको कंपनीज़ के स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कॉइन्स चलते हैं, ठीक है, करेंसी चलता है, इसको हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग को बोलते हैं, करेंसी मार्केट भी बोलते हैं, ओके। तो कॉइन्स किस तरीके से, जैसे बिटकॉइन आपने सुना होगा, बहुत फेमस है आजकल, ठीक है, तो जिसमें मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, ओके। बिटकॉइन एक होता है इथीरियम, सेकेंड वन, ओके, ई टी एच बोलते हैं, इसका साइन होता है ई टी एच, ठीक है। हर किसी को एक साइन दिया गया है, जैसे एम आर एफ का यहाँ पर तो नॉर्मल पूरा स्टॉक का नेम चलता है, ओके। यहाँ पर चलता है जैसे बी टी सी, तो बी टी सी का मतलब होता है बिटकॉइन, ई टी एच का मतलब होता है इथीरियम, ओके। जैसे यहाँ पर और भी चलते हैं, जैसे डोज कॉइन भी चलता है, ठीक है, तो डोज यू एस डी टी, ठीक है, डोज, ओके, ऐसा। तो यहाँ पर ये सारे के सारे कॉइन्स हैं जिनके अंदर हम लोग बाय और सेल करते हैं, ओके। अब एक्चुअली में क्रिप्टो ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहे से इंडियन मार्केट में हो, चाहे से आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में हो, या फिर आप फॉरेक्स कर रहे हो, आपको एफ एन ओ आना चाहिए, ठीक है, एफ एन ओ। अब ये क्या है, ठीक है, एफ एन ओ होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो कॉइन्स में बिटकॉइन जो हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो ट्रेडिंग में वो हम लोग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। मैं ज़्यादातर फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ, ऑप्शंस में बहुत कम ट्रेड करता हूँ, ठीक है, ऑप्शंस। तो ये था गाइस क्रिप्टो ट्रेडिंग, ओके, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉइन्स के अंदर ट्रेड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं फॉरेक्स वर्सेस क्रिप्टो। ये सभी लोगों का सवाल रहता है आजकल कि फॉरेक्स और क्रिप्टो में क्या डिफरेंस है, ओके। तो फॉरेक्स यार देखो, फॉरेक्स क्या होता है, ओके। सबसे पहले मैं क्रिप्टो की बात करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो की। क्रिप्टो क्या है, जब हम लोग किसी कॉइन्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है, ये हो गया कॉइन्स, ठीक है। अब इसमें भी यहाँ पर हम लोग फॉरेक्स में क्या करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाएगा, ओके, ईजी वे में। क्रिप्टो में जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है, बी टी सी बिटकॉइन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिटकॉइन, ओके। एक होता है इथेरियम, ई टी एच। क्या मेरे को ये बताओ, क्या आपने कभी बिटकॉइन का नोट देखा है क्या, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। इथेरियम का आपने कभी कॉइन देखा है क्या, ये रियल वर्ल्ड में चलते हैं क्या, मेरे को ये बताओ। क्या फिजिकली हम लोग बिटकॉइन का जो एक कागज़ का नोट होता है, जैसे हम लोग इंडियन रुपीज़ भी बात करते हैं, तो क्या आपने कभी बिटकॉइन और इथेरियम के नोट्स देखे हैं क्या, नहीं देखे होंगे, ठीक है, तो नहीं देखे होंगे, ओके। अब हम लोग बात करेंगे फॉरेक्स का। फॉरेक्स में वो चीज़ें आती हैं जो एक तरीके से फिजिकल एसेट्स हैं, और क्रिप्टो ट्रेडिंग में वो आते हैं डिजिटल एसेट्स, ठीक है, जो डिजिटली चलते हैं, ओके। तो ये सारे क्या है, डिजिटल एसेट्स, ओके, डिजिटल एसेट्स, ठीक है। इसको यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, मेरी फ़ोटो आ रही होगी, ओके। तो ये क्या होते हैं, डिजिटल एसेट्स, ओके। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है यार, क्योंकि इसमें ऐसा ही लिखा जाता है, डिजिटल एसेट्स, ओके। डिजिटल एसेट्स है सारे के सारे। फॉरेक्स में क्या होता है, फिजिकल एसेट्स होते हैं, जैसे आपने गोल्ड को तो देखा होगा, ठीक है, गोल्ड आपके हाथ में होता है, सोने की चेन पहनते हो ना, तो गोल्ड क्या है, फॉरेक्स वाले पार्ट है, ये फिजिकल एसेट्स हैं, ओके। जैसे यूरो यूएसडी, ठीक है, यूरोस, ठीक है, यूरो, तो यूरोस का तो नोट चलता है, ठीक है, डॉलर का भी चलता है, ओके। तो ये सारे के सारे क्या है, ये है फॉरेक्स वाले पार्ट के, ठीक है।
ये वाला, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, फॉरेक्स में आते हैं, जो फिजिकल एसेट्स होते हैं जिनको हम लोग ऐसा हाथ में छू सकते हैं, ओके। ये बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है इन दोनों में डिफरेंस समझने का। जब भी हम लोग गोल्ड, यूरो यूएसडी, डॉलर यूएसडी, कभी आपने देखा होगा डॉलर का जो भाव है ऊपर नीचे होता रहता है, पॉइंट्स में होता है लेकिन होता रहता है, ओके। जैसे आज 82.09 था तो कल 82.08 हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी होता रहता है। तो जब आप इनके अंदर ट्रेड करते हो तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। और जब आप किसी बिटकॉइन, डिजिटल जो एसेट्स होते हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डोज यूएसडीटी, शिब यूएसडीटी, एलडीओ यूएसडीटी, तो ये सारे के सारे क्या है, क्रिप्टो के कॉइन्स हैं जिनके अंदर आप लोग ट्रेड करते हो, तो हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग, ओके। सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, हाउ टू चूज़ बेस्ट डिमेट अकाउंट, ठीक है, और व्हाट इज़ द बेस्ट डिमेट अकाउंट फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग, ओके। गाइस मैं आप लोगों को एक रिकमेंड करूँगा क्योंकि मेरे पास ये एक ही है, ठीक है। इसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज, ओके। इसका नाम क्या है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया वर्जन, ठीक है। इंडिया वाला यूज़ करना। एक इसमें दो वर्जन चलते हैं, एक होता है ग्लोबल वाला और एक होता है इंडियन वर्जन। तो हमें इंडिया का अगर कोई बंदा है तो वो इंडिया का यूज़ कर सकता है। हालांकि इसमें ब्रोकरेज जो होता है, ठीक है, ब्रोकरेज जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डीमेट अकाउंट्स। तो मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि यार देखो, अदर जो डीमेट अकाउंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, थोड़ा सा 30% टैक्स अलग से आपको देना पड़ेगा। जब आप आईटीआर फाइल करते हो ना, आईटीआर, तो उसमें क्या होता है, आपको अलग से 30% टैक्स देना पड़ता है। यहाँ डेल्टा एक्सचेंज में ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको 30% टैक्स अलग से देना ही नहीं पड़ता। तो बात तो वही है, चाहे से आप ब्रोकरेज अभी ज़्यादा पे कर दो या फिर बाद में जाके आईटीआर फाइल कर दो तो वो 30% टैक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, आप इसमें जाओ, ओके, और इसमें ट्रेड कर सकते हो। इसका लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, ओके। दोनों जगह इस डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट करें, ठीक है। और आज ही आप जो अपना डीमेट अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। तो ब्रोकरेज हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा रहता है लेकिन सही है। अगर मैं अभी पिछले बात कर रहा था फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो ध्यान रखना फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ इलीगल इन इंडिया। तो आप अगर फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यार परमानेंटली जो अपना एड्रेस है ना, यहाँ से शिफ्ट करके बाहर जाके ट्रेडिंग करो, फॉरेन में जाके, ठीक है। तो यहाँ नहीं, चाहे से दुबई शिफ्ट हो जाओ, कहीं भी हो जाओ, लेकिन वहाँ जाके ट्रेड करो तो सही है, फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो। बाकी मैं भी इंडिया से भी कर सकते हैं वो, लेकिन वो इलीगल वाला पार्ट हो गया, इस वजह से मैं उसको प्रमोट नहीं करता हूँ, ओके। अगर मैं आप लोगों के साथ करूँगा भी कभी, मतलब मैं फॉरेक्स में भी जाऊँगा तो बताऊँगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि यार वो एक इलीगल तरीके हैं जो मैं आप लोगों को ऐसा प्रमोट नहीं कर सकता। अगर मैं अब बात करूँ, ठीक है, इसको हम लोग, आपने समझ लिया बेस्ट डीमैट अकाउंट कौन सा है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। गाइस इसका जो यूज़र इंटरफेस है बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं आप लोगों को, देखो मैं डेली लाइव ट्रेड करता हूँ इसके अंदर डेल्टा एक्सचेंज में, तो आप लोग मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, ओके। मैं इसमें ट्रेड भी करके दिखाता हूँ। अगर आपको इसमें ट्रेड करना नहीं आता है, ठीक है, इसके अंदर किस तरीके से ट्रेड करते हैं, तो आप मेरे बहुत सारी वीडियोज़ मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट है, ठीक है, टॉपिक्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस सीरीज़ में हम लोग कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है, हम लोग इसी में कर देंगे यार, ये मैंने इंक्लूड कर दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग हम लोग इसके अंदर मैं आप लोगों को पूरा समझा दूंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग इसी के अंदर हम लोग समझेंगे, ठीक है। और लेवरेज, लेवरेज क्या होता है पूरा डिटेल में समझेंगे। लोड साइज़ कि हम लोग किस तरीके से इसके अंदर लोड साइज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना जो क्रिप्टो ट्रेडिंग का जो डेल्टा एक्सचेंज है, इसके अंदर थोड़ा लोड साइज़ डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सएनएस और बिंगएक्स। अब पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग कैसे होती है कि मतलब हमें अपना कितना एक अमाउंट डालना चाहिए एक ट्रेड के अंदर, किस तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए, ये मतलब थोड़ा सा साइकोलॉजी वाला पार्ट हो गया, मतलब रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट वाला, ओके। और एक होता है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना लगता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरा डिटेल में बताऊँगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में, एक भी चीज़ को लेंदी नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल ईजी वे में समझाऊँगा। अगर आप लोग इन वीडियोज़ पे बने रहना चाहते हो तो यार गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियोस चाहिए और आप इनको देखना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि मैं इन वीडियोस को जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों को एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ ये 3 चीज़ें देने वाला हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एक ट्रेडिंग करियर में ग्रो करने के लिए। जैसे बेस्ट स्कैल्पिंग, मतलब एक
स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। ओके, उस पर किस तरीके से हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे वन बाय वन। दूसरी है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर देखो कोई किसी को स्कैल्पिंग सूट करती है तो किसी को स्विंग ट्रेडिंग करती है, ठीक है, सूट। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, आपको जो बेटर लगे आप वो ले सकते हो। और तीसरी जो स्ट्रैटेजी है वो है ऑप्शन सेलिंग की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग करके किस तरीके से हम लोग पैसा बना सकते हैं पूरा डिटेल में बात करेंगे। हेजिंग क्या होती है इसी के अंदर मैं आप लोगों को पूरा समझा दूंगा। ओके, तो गाइस यार ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग इस सीरीज़ में कवर अप करने वाले हैं। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करोगे, ठीक है, तो मेरे को सपोर्ट मिलेगा और मैं आगे ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।